नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, रीट पात्रता एग्जाम 2026 को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान रीट पात्रता परीक्षा के दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन को लेकर अपडेट है। राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। अभी एक सप्ताह पहले ही दोस्तों मंजूरी को लेकर बोर्ड ने फाइल है वो भेजी थी, क्योंकि बोर्ड अब यहाँ पर फ्री है। 10वीं 12वीं की बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, और जो रीट प्री एग्जाम है उसको कराने की बोर्ड तैयारी कर रहा है। बोर्ड की तरफ से पूरी तैयारियां हो चुकी थी। राज्य सरकार को दोस्तों प्रस्ताव भेजा गया था। अब राज्य सरकार से प्रस्ताव पास होने के बाद रीट पात्रता परीक्षा का विज्ञापन या तो इसी जून के लास्ट तक आ जाएगा, वरना जुलाई तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर नवंबर तक पेपर कराने की तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रीट पात्रता परीक्षा, देखिए थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए आपको पात्रता परीक्षा पास करनी होती है, जो रीट राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका होता है दोस्तों, इसको पास करना होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट रीट पास नहीं कर पाते हैं। देखिए, रीट पास होने के बाद आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक बार आपको रीट पास करनी होती है, चाहे आप लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको रीट देना होगा। जिन छात्रों का 2024-25 वाला रीट पास है, उनको तो दोबारा से नहीं देना होगा, और वो अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि जो अंतिम चयन होता है वो थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा जो होती है आपकी मेंस एग्जाम इसे बोल सकते हैं, उसी के आधार पर होता है। रीट पात्रता परीक्षा सिर्फ एक एलिजिबिलिटी एग्जाम होती है। इसको सिर्फ आपको पास करना होता है। इसको पास करने के बाद आप मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हो, और मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ही सिलेक्शन ले पाते हैं, जिनका मुख्य परीक्षा में अच्छा स्कोर बनता है। तो देखिए, रीट को लेकर जो नोटिफिकेशन को मंजूरी दे चुका है, और रीट पास कराने की तैयारी है। यहाँ पर अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 दो स्तर के लिए पेपर का आयोजन किया जाता है, जिसमें कि L1 L2 के लिए पेपर होता है। L1 में आवेदन करने के लिए आपके पास DLED या BSTC होना जरूरी है, और अगर आप लेवल 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आप बीएड होना जरूरी है। बीएड वाले छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर के छात्र हैं तो भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि इस साल अगर आपकी फाइनल ईयर है तो आप दे पाओगे, एलिजिबल माने जाओगे। और इसके बाद दोस्तों इसका रिजल्ट आएगा, फिर आपकी मुख्य परीक्षा कराने की तैयारी है। थर्ड ग्रेड 2026-27 की अगर मैं बात करूं संभावित पदों की, तो दोस्तों लेवल फर्स्ट के लगभग 8 से 10 हज़ार पद संभावित हैं, और आपके 22,900 के करीब, यानी कि लगभग 23 हज़ार के करीब दोस्तों आपके पद आएंगे लेवल 2 के। लेवल 2 के पद इस बार ज़्यादा आएंगे, क्योंकि डीपीसी होने के बाद लेवल 2 के यहाँ पर हिंदी के 4200, अंग्रेजी के 3200, संस्कृत के 3100, विज्ञान और गणित के 8 हज़ार के करीब, और 4800 एसएसटी के पद यहाँ पर खाली हो जाएंगे। डीपीसी को लेकर यहाँ पर आप आंकड़े भी देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, डीपीसी जो प्रक्रिया है वो इसी जून में पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद जो थर्ड ग्रेड के टीचरों की भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आएगा। हालांकि पहले आपकी रीट पात्रता परीक्षा होगी। रीट पात्रता परीक्षा होने के बाद मुख्य परीक्षा 2027 तक ही हो पाएगी। तो अभी से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दें दोस्तों। अभी हाल ही में थर्ड ग्रेड के रिजल्ट आए हैं, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गई है, प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा डिलीट किए गए हैं। हालांकि वो मामला अलग है, लेकिन आपको तो अपनी अच्छे से तैयारी करनी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि इन भर्तियों में चयन नहीं हुआ है। चयन तो इन भर्तियों में भी हुआ है, जिन्होंने तैयारी की थी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आपको भी तैयारी करनी होगी। और थर्ड ग्रेड के लिए इस बार बड़ी भर्ती है, तो इस बार मौका अच्छा रहेगा। थोड़ी सी कट ऑफ भी कम रह सकती है। तो आपकी लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दें। अगर आपका रीट पास नहीं तो रीट के साथ आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि तैयारी करने के लिए इस बार समय नहीं मिलेगा, और इस बार पद भी ज़्यादा आने वाले हैं, तो मौका अच्छा है आपके लिए। बाकी नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा दोस्तों, इसका मैं आपको अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रीट पात्रता परीक्षा अक्टूबर नवंबर तक होने की संभावना है।